शुभ युग नया आरंभ है, वरदान है यह मान को टूटा दशानन दंभ है। जो पूछते थे कौन है श्री राम आकर देख ले, श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। क्या बात है। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। कितने लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं? शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे कालसी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप देखना है यदि आपको, तो जिस देश के जानवर भी देशभक्त होते हैं, उस देश में एक ऐसा जानवर पैदा हुआ जिसे भारत माता की जय कहने में तो शर्म आती है, परंतु वो अपनी शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा देता है। ये तालियां उसके गाल पर पड़े। टाप का प्रताप देखना है यदि आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको, तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके, तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको, तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। आकर के मेरा हिंदुस्तान। ये लड़के मरने की बात करते हैं प्रेम में विफल होकर के। 23 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम ने 13,000 की सेना को अकेले मार दिया था। खरदूषण जैसे राक्षसों का जिस उम्र में भगवान वध कर रहे थे, उस आयु का लड़का आज भी ये सोचने में परेशान है कि शीला से बात करूं या मुन्नी से। बबीता का मैसेज नहीं आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है। को आपको बचाना है तो, देश की जवानियों को आपको बचाना है तो मत इन्हें आप रांझा हीर दिखलाइए। शेखर, सुभाष, खुदीराम बिस्मिल जैसे बलिदानियों को भी प्रवीर दिखलाइए। तो देश को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, धर्म को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, कटे बलिदानियों के सिर दिखलाइए। और यदि कोई पूछे कौन दिल में है आपके, तो चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। तो रघुवीर से चरित्र आप दिखलाइएगा और दिखलाइएगा साथ माता जानकी। पहले के समय माता पिता ये सोचते थे कि हमारी बेटी को अच्छा लड़का मिल जाए। आज ये स्थिति लाकर हमने खड़ी कर दी कि माता पिता बोलते हैं कि हमारे लड़के को अच्छी लड़की मिल जाए। तब कहना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र से ज्यादा आवश्यक है माता जानकी का चरित्र दिखलाना। परिवार में एक नई विसंगति चली है, विवाह होकर एक नई विवाहता आती है, 1 वर्ष नहीं होता घर में आए हुए और डिमांड करने लगती है कि मुझे इस घर से एक अलग घर चाहिए। हमने दृश्य देखे तब कहा था कभी कि आंखों से इजहार नहीं हो सकता है। याद कर लेना नौजवानों कि आंखों से इजहार नहीं हो सकता है। शादी करो तो ऐसी लड़की से करना जो आपके माता पिता के कहने पर आपके साथ घर छोड़ दे, ना कि जो आपके माता पिता को आपके घर से बाहर निकाल दे। कि आंखों से इजहार नहीं हो सकता है, दिल को यह स्वीकार नहीं हो सकता है, तुमने घर से अलग अटारी मांगी है, लव से ऐसा प्यार नहीं हो सकता। तो रघुवीर से चरित्र आप दिखलाइएगा और दिखलाइएगा साथ माता जानकी। जानकी जो करते नहीं है परवाह और हंस कर देते रहे आहुतियां प्राण की। तो प्राण की जला के जोत आरती उतारते हैं, रखते हैं आन सदा भारत के मान की। मान का रखेंगे ध्यान राणा शिवा के समान, गाथाएं सुनाओ इन्हें भारत महान की। वाह। एक चरित्र इस देश में ऐसा हुआ जिसका नाम सुनकर मुगल खौफ खाते थे कि जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। समझ नहीं आ रहा क्या शिक्षा व्यवस्था चल रही है। पढ़ लिख कर पैसा खर्च कर कर ये देश की सेवा करने का बीड़ा उठाते हैं और वहां जाकर रिश्वतखोरी करते हैं। रोज पेपरों में अखबार में करते हैं कि वहां के कलेक्टर को हटाया गया, उस अधिकारी को हटाया गया। क्या चल रहा है? विचार करने की आवश्यकता है। स्वाभिमान सीखना है, देश की सेवा क्या होती है तो महाराणा प्रताप से सीखिए, जो प्रण ले लेते हैं कि जब तक धरती हमारी मुक्त नहीं होगी तब तक भूमि पर शयन करूंगा और घास की रोटी खाऊंगा। इन चरित्रों को पढ़िए। कौन होते हैं महाराणा प्रताप? कि जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने।
स्वाभिमान मानदंड झुकने ना देंगे कभी। जिकर सिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने, तो काट काट मुंड झुंड रूप एक लिंग का भी धड़के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप ने। शौर्य नाद का निनाद वीर बलिदानियों का गूंजता है सागर के साथ ही समीर में। अंबर के संग यही गूंजता है अरावली में और गूंजता है सारे नदियों के नीर में। तो नीर के ये संग झील झरनों में गूंजता है यही नाद प्रलय व पीर में। शौर्य का प्रवाह शब्द में नहीं समा रहा है, साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में। साहस भरा है ऐसा भारत के वीर में। तो वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए कौन है भारत की सेना, कौन होते हैं भारत के सैनिक? कि वीरता का मान प्रतिमान गढ़ने के लिए काम यह कठिन करने में नहीं सोचते। बात जब देश की हो समर विशेष की हो रक्त में उबाल भरने में नहीं सोचते। सोचते नहीं है, नोच लेते आप बैरियों की अरियों के प्राण हरने में नहीं सोचते। सोचते हैं केवल ये एक भारती का नाम वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। वीर गति वीर वरने में नहीं सोचते। भगवान श्री कृष्ण की नीतियों पे चलने का समय आ चुका है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए ना प्रीत। भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के समक्ष खड़े होकर 3 दिन तक विनय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 100 गालियां सुनते हैं और 101वीं होने पर गर्दन काट देते हैं। माधव का महलों में होता सत्कार देख, शिशुपाल ने की सारी सीमाएं तोड़ दी। माधव का महलों में होता सत्कार देख, शिशुपाल ने की सारी सीमाएं तोड़ दी। माधव को अपशब्द सबके समक्ष कहे, प्रिय पांडवों की भीति आत्मा झंझोड़ दी। तो एक एक शब्द दंश झेलते हैं वासुदेव, शब्द शत होने पर प्रभुताई छोड़ दी। छोड़ा सुदर्शन तो दर्शन हुआ ही नहीं, माधव ने 2 पल में गर्दन मरोड़ दी। अच्छा, मेरे से कवि ने बोला कि तुम पहली पंक्ति में बोलते हो कि सुदर्शन चक्र छोड़ा, दूसरे पंक्ति में बोलते हो गर्दन मरोड़ दी। चक्र छोड़ा है तो गर्दन कैसे मरोड़ी? मैंने कहा वो बालक 8 वर्ष की उंगली में 8 वर्ष की आयु में जब पर्वत उठा सकता है तो सुदर्शन छोड़कर गर्दन भी मरोड़ सकता है। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। आपके हमारे ऐसे इंसान नहीं है। मित्रों, 10 मिनट शेष है। इस कवि सम्मेलन को पूरी ऊर्जा के साथ सुन लीजिएगा। सभी की जान होती है। इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग है, विजयनगर है, अन्य अन्य क्षेत्र हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां बार और पब जाने जाते हैं और आपसे ज्यादा आबादी उन बार और पबों में थिरकने में बर्बाद हो रही है। आप यहां क्यों बैठे हैं? सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर हैं। भैया प्रणाम करता हूं आपके सिलेक्शन को। ये बच्चे कहीं और भी थिरक सकते थे, परंतु ये धार्मिक क्षेत्र में इस कविता के महोत्सव में बैठे हुए हैं। सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। कोई शीला पे देता है, कोई मुन्नी पे देता है, कोई आंखों पे बाहों पे, कोई लाजों को देता है। जरा अक्खड़ है, पागल है, तभी हम जान लेते हैं। किसी के हुस्न पर हम लोग ना ये जान देते हैं। हमारी सोच में जरा कुछ दोष ही होगा, तभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। अभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। जब कविता लिखना शुरू करा, लोग कहते हैं तुम्हारा लव है, तुम कैसी कविताएं कहते हो, कैसी बातें करते हो। हमारा मन करा था प्रेम की बातें करें, हमारा भी मन करा था श्रृंगार की बातें करें। लेखनी उठा के हम लिखने लगे तो लगा धर्मराज वाली हम नीति अपनाएंगे। यक्षराज आकर के प्रश्न पूछने लगे तो सत्य धर्म निष्ठा वाली बातें बतलाएंगे। किंतु परिवेश है शकुनियों से भरा हुआ, छवियों के बीच रण छोड़ बन जाएंगे। द्रुपद सुता का कोई चीर लूटने लगे तो बन चक्रधारी सारी नीति तोड़ आएंगे। देश का दुर्भाग्य है, अपनी नीति नहीं तोड़ना चाहते। उज्जैन की घटना याद कीजिए, सड़क पर रेप हो रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे। मैं बात नहीं करता, चौथी पंक्ति में समाधान देना चाहता हूं। दिल्ली का वो केस याद कीजिएगा। 8 दरिंदे 8 साल तक भारत सरकार के पैसों से जेल में पलते रहे। आपके हमारे पैसों की वो रोटियां तोड़ते रहे। चौथी पंक्ति समाधान की पंक्तियां, केवल समस्या नहीं खड़ी करता हूं। चौथी पंक्ति, यदि आपके मन की पंक्तियों सही कह दिया हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वो तालियां मुझे सौंप देना। स्वागत है। कि दिल्ली की वो दामनी के दामन पे लगे दाग, यहाँ के सहारे साल 8 बीत जाएंगे। वो भी नहीं
नहीं छोड़ते हैं जो दरिंदे। तुम बेटियों की बात करते हैं, 6 वर्ष की बच्ची को क्या पता होता है, 6 महीने की बच्ची को क्या पता होता है कि दिल्ली की वो दामनी के दामन पे लगे दाग, न्याय के सहारे साल 8 बीत जाएंगे, नवजातों को भी नहीं छोड़ते हैं जो दरिंदे, जेल में भी जाके रोटी मुफ्त की ही खाएंगे। तो भारत के संविधान आज से विधान करो, बेटियों के हाथ तलवार से सजाएंगे, या तो उन जाहिलों को देश के हवाले करो, अंग भंग कर सर काट के दिखाएंगे, अंग भंग कर सर काट के दिखाएंगे, अंग भंग कर सर काट के। कमाल कर रहा है लोग, क्या बात है, जलवा जलवा कर दिया, क्या बात। मित्रों, अपनी बेटियों को रील पर नाचना मत सिखाइए, पर तमंचे कैसे चलाते हैं ये सिखा दीजिए। बढ़िया बात है, वाह कमाल है, जिंदाबाद भाई। मैं यहाँ कब आऊंगा मुझे नहीं पता, समय भी कम बचा है। बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो, बढ़िया। क्या याद रखेंगे आप इस कवि सम्मेलन से, क्या ले जाएंगे मुझे नहीं पता, परंतु अपने भाइयों की 4 पंक्तियां याद रखना जीवन पर्यंत। ये कविता, ये पंक्तियां केवल ये पुरुष वर्ग को सौंप रहा हूं। जब भी मन में कोई विकृति पैदा हो तो अपनी भाई की 4 पंक्तियां याद कर लेना कि रेशम की डोर सी बंधी है जो कलाइयों से, भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रहते हो ऐसे बदनाम क्षेत्र है, किसने किया, विचार कीजिएगा। कि रेशम की डोर सी बंधी है जो कलाइयों से, देख उन्हें एक बार फिर सोच लेना तुम, माँ के आंचलों से था जो दूध का उधार लिया, दूध का उधार धर धीर सोच लेना तुम, मानव की मानवता माटी में जो मिल गई, होगा परिणाम क्या आखिर सोच लेना तुम, और भय से तुम्हारे है जो कोख में ही काट देते, बेटियों का कटता शरीर सोच लेना। बहुत बढ़िया। अरे लड़कों, अपनी नजरों को ऐसा मत बनाना कि तुम्हें देखकर कोई बेटी रास्ता बदल ले। ऐसी रास्ता ऐसे शख्स अपने आप को बनाओ, ऐसी पर्सनैलिटी खुद की बनाओ कि अगर तुम खड़े हो तो कोई बेटी उस रास्ते से जाने से ना डरे। क्या बात। बागी सिंह से तेवर लहू की होलियां बोली, गुरु दशमेश के बेटे ने उनकी बोलियां बोली। कितने साल की उम्र है, 22-23 साल के लड़के बैठे हैं। थे बागी संग से तेवर लहू की होलियां बोली, गुरु दशमेश के बेटे ने उनकी बोलियां बोली। हमारे देश में कुछ लोग बस धरने ही देते थे, कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां। क्या बात है, वाह। कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां बोली। तो माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। लोगों ने बड़े बड़े चरित्रों पर कविता कही, मैं तो क्या कविता कहूंगा, मैं तो कविता का कवि नहीं जानता हूं। मावाड़ी ने जो लिखवा दिया वो पढ़ लेता हूं बस थोड़ा बहुत। ये कविता में उस गोली को समर्पित करना चाहता हूं जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपट्टी पकड़कर खुद को मारी। वो एक गोली जिसने चंद्रशेखर आजाद को जीते जी आजाद रखा और मरने के बाद भी आजाद रखा। वो एक गोली स्वाभिमान की गोली होती है, वो एक गोली देशभक्ति की गोली होती है, और वो एक गोली वो गोली होती है जिसने आजाद को आजाद बनाया। क्या बात कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजुएं थी मुद्गल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। तो ठाए 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 पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष बक्षतान आज बोलता हूं, भारत रहेगा नहीं पंडित की गोली का। भारत रहेगा नहीं पंडित की गोली का। क्या याद रखोगे, ये जातिवादी सब नेताओं के प्रपंच हैं झूठे, मत पढ़ो इसमें। कहां से आई, कौन लेकर आया। अरे हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे, वो कौन थे कबीरदास, एक बार उनके भी काम देख लीजिए। और गुरु गोविंद ने जो बनाए पंच प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको तो शबरी के बेर खाते राम। शबरी के वचन लेके जाना, ये जातिवादी टोटकों में नहीं पढ़ोगे। सीमा पर जिन लोगों की जान जाती है,
आज उन्हीं के कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं। उनके आंखों में, उनके परिवार के आंखों में जब आंसू होते हैं, तब जाकर आपके चेहरे पर यह मुस्कान होती है। धधक धधक बहे पवन चले नहीं, वो मंद मंद कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। धधक धधक बहे पवन चले नहीं, वो मंद मंद कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। ये मेघ है बरस रहे, कदम सतत है बढ़ रहे, वो मातृभूमि के लिए हटे नहीं डटे रहे। युद्ध लड़े लड़ाई वो अंधेरी गहरी खाई में, सतत लड़े थे प्राण उन सिपाही में। तो इस धरा वे शूरवीर जब धरा को छोड़ के थे जा रहे। शूरवीर जब धरा को छोड़ कर थे जा रहे। उनके बलिदानों को व्यर्थ मत जाने देना, उनके बलिदानों को सदैव याद रखना कि राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई। नौजवानों, ये 4 पंक्तियों में से किसी भी एक पंक्ति को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना कि राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई। धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम, भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। तो सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे, तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे। वाह, गणपति महाराज विराजमान है। इस मंच से भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। एक बार खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाएं। मैं बैठने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि काव्य पाठ के अंतिम दौर में हूं। भारत मां की वंदना करने वाले हैं। आप खड़े रहें, हम मां भारती की वंदना करेंगे। इन 4 पंक्तियों को सुन लीजिए केवल। ये मंच से पावन पुनीत मंच है, भगवान गजानन जी इस पर विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। नहीं चाहूं कोई हीरा, ना चाहूं मैं कोई आदर, मगर है आरज़ू इतनी विदालू जब जहां से मैं सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। वाह, सजे सिर केसरी बाना बदन पर देश की चादर। 1 बज रहे हैं मित्रों, आपको भी कल जाना है। मैं चाहता तो बहुत कविताएं आपको सुनाता, परंतु आपकी भी परीक्षा है, समय की व्यवस्था है। सीधे सीधे इस वंदना से जुड़िएगा।